30 मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। कुछ देर बाद दूसरी तरफ से कॉल पिक हुआ। आग्नेय सामने देखते हुए तुरंत बोला, माया खुराना की सारी जन्म कुंडली निकालो। जन्म से लेकर अब तक कुछ नहीं छूटना चाहिए। उसकी फैमिली, वो क्या करती है, कहाँ रहती है, एवरीथिंग कुछ नहीं छूटना चाहिए। बोलकर उसने बिना दूसरी तरफ की बात सुने कॉल कट कर दिया। वो ग्लास वॉल के पास आकर बाहर के नजारे को देखते हुए धीरे से बोला, माया खुराना, आई लाइक योर एटीट्यूड। पहली बार कोई मिला है जिसने मुझे पलटकर जवाब दिया है। मजा आएगा तुम्हारे साथ खेलने में। जब तक खेल में प्लेयर बराबर का ना हो मजा नहीं आता है। लड़की ही सही पर हिम्मत है और तुम्हारी हिम्मत को कैसे तोड़ना है ये मुझे अच्छे से पता है। ये बोलते हुए उसके फेस पर अजीब सी स्माइल आ गई जो पॉजिटिव वाइब तो बिल्कुल नहीं दे रही थी। तभी उसके फोन में मैसेज की रिंग बजी जिसकी आवाज सुन उसने अपना फोन निकाल उसमें आया हुआ मैसेज चेक किया और उस मैसेज को देखते ही उसकी स्माइल और गहरी हो गई। वो सीधा केबिन से बाहर निकल लिफ्ट में चला गया। उसने किसी पर ध्यान नहीं दिया था। यतीक्ष और आदित्य अभी भी चेयर पर बैठे हुए थे। मिस्टर जॉन बेहोश हो चुके थे। उनके बेहोश हो जाने के बाद आदित्य ने उन पर से उठने की जहमत उठाई थी। वो कैसा भी हो पर वो किसी को मार नहीं सकता था। आग्नेय को लिफ्ट में जाता देख यतीक्ष और आदित्य दोनों हैरान रह गए। उन दोनों ने एक बार एक दूसरे के चेहरे को देखा और फिर वापस लिफ्ट की तरफ देखने लगे। वे दोनों जल्दी से खड़े हुए और तुरंत लिफ्ट की तरफ भागे पर वे दोनों लिफ्ट के अंदर जा पाते इससे पहले ही लिफ्ट का डोर बंद हो गया और आदित्य और यतीक्ष दोनों लिफ्ट को जाते देखते रह गए। लिफ्ट सीधा फर्स्ट फ्लोर पर आकर रुकी। आग्नेय लिफ्ट से बाहर आया और सीधा ऑफिस से बाहर निकल अपनी कार में बैठ वहां से निकल गया। वो यतीक्ष और आदित्य को अपने साथ नहीं लेकर जाने वाला था। कुछ देर बाद आग्नेय की कार एक जगह आकर रुकी। वो कार से बाहर आया और चुपचाप सामने देखने लगा। वो जहां खड़ा था वो एक सुनसान जगह थी। दूर दूर तक पेड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो एरिया जंगल के बीच का एरिया था। आसपास से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। रात होने वाली थी इसलिए कुछ भी क्लियर नजर नहीं आ रहा था। आग्नेय ने कुछ पल खामोशी से खड़े रहकर सामने देखा और फिर अपने कदम सामने की तरफ बढ़ा दिए। वो जिस तरफ जा रहा था वहां से जंगल और गहरा होता जा रहा था। कुछ दूर चलने के बाद आग्नेय एक जगह आकर रुक गया। वो चुपचाप सामने देख रहा था। सामने एक बड़ा सा खंडर जैसा घर दिखाई दे रहा था, जो कि पुराना और कई दिनों से बंद पड़ा हुआ नजर आ रहा था। उस पर मिट्टी जमी हुई थी और डोर वॉल्स भी थोड़ी टूटी फूटी सी थी। उस घर की हालत देखकर ही पता चल रहा था जैसे उसे कई दिनों से उसे खोला नहीं गया हो और नहीं उसे संभाला गया था। वो घर एकदम सुन्ना पड़ा हुआ था। आग्नेय चुपचाप उस घर को देख रहा था। तभी उस घर का मेन डोर जो टूटा हुआ था वो ओपन हुआ और उसमें से एक आदमी जिसने अपने हाथ में गन पकड़ी हुई थी और उसके कपड़े भी बहुत अजीब से थे। उसने ऊपर कलरफुल शर्ट पहनी थी और नीचे ढीली ढाली सी पेंट। गले में रुमाल डाल हुआ था और वो मुंह में कुछ चबा रहा था। वो आदमी दिखने में गुंडे मवाली टाइप का लग रहा था। तभी उसके पीछे से एक आदमी और बाहर आया जिसने उसी के जैसे पकड़े पहने थे और हाथ में गन पकड़ी हुई थी। उन दोनों ने अपने पैनी नजरें घुमा चारों तरफ देखा। उन दोनों आदमियों को देखते ही आग्नेय एक पेड़ के पीछे छुप गया। उसने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल हाथ में पकड़ ली और ट्रिगर पर अपनी उंगलियां कसते हुए उसने हल्का सा सर बाहर निकाल उन दोनों आदमियों को देखा जो अब अंदर जा रहे थे। उन दोनों को अंदर जाता देख आग्नेय की उंगलियां गन के ट्रिगर पर ढीली पड़ गई और उसने अपने कदम उस खंडर की तरफ बढ़ा दिए। इधर माया फुल स्पीड में कार ड्राइव कर रही थी। वो अपने अपार्टमेंट जा रही थी जो उसने खरीदा था और वही अभिमान और आरशी थे। माया का चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशन लेस था जिससे उसके दिमाग में क्या चल रहा है इसका कुछ पता नहीं चल रहा था। वो अभी ड्राइव कर ही रही थी तभी उसका फोन रिंग किया, जिसकी आवाज सुन माया ने पैसेंजर शीट पर पड़े अपने फोन को देखा जिस पर डेविड नाम शो हो रहा था। माया ने तुरंत फोन उठा कॉल पिक कर अपने कान पर लगाते हुए कहा, हम बोलो, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है? वो सब कहाँ है और इन सब के पीछे किसके हाथ है? तभी दूसरी तरफ से किसी आदमी की आवाज आई, यस मैम, पता चल गया है वो सब कहाँ है। मैं आपको एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, वे सब वही है एंड इसके पीछे कौन है इसका हम पता नहीं लगा पाए हैं बट आई एम श्योर वो वही होगा जो इन सब के पीछे है। ये सुनते ही माया ने एकदम से कार को ब्रेक लगा रोक दी।
उसने अपने फोन की स्क्रीन पर देखा जिसमें एक जगह का एड्रेस आया हुआ था। माया ने डेविड की बात का बिना कोई जवाब दिए कॉल कट कर दिया और फोन को वापस पैसेंजर सीट पर रख अपनी कार को टर्न लेकर वो उस एड्रेस की जगह जाने लगी। कुछ देर बाद माया की कार एक जगह आकर रुकी। माया ने बैक सीट पर पड़ी अपनी गन उठाई। गन दो थी। माया ने दोनों गन को अपने हाथ में लिया और फिर वो कार से बाहर आ गई। तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी कार पर पड़ी जो रॉयल्स कार थी। उस कार को देखते ही माया की आईब्रो आपस में मिल गई। वो धीरे से बोली, आई थिंक ये कार उसी की है जो इन सब के पीछे है। ये बोलते हुए उसने कार पर से नजरें हटा सामने देखा जहां घना जंगल नजर आ रहा था। माया ने कुछ पल सामने देखा और फिर अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। कुछ दूर चलने के बाद माया के कदम रुक गए और वो चुपचाप सामने देख रही थी जहां एक खंडर नजर आ रहा था। माया ने कुछ पल उस खंडर को देखा और फिर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दिए। उसके दोनों हाथों में गन थी और वो कॉन्फिडेंट के साथ चल रही थी। उसके चेहरे पर कहीं खौफ का नामो निशान नहीं था। वो खंडर के पास आए और धीरे से डोर ओपन कर अंदर जाने लगी। उसकी नजरें सामने देख रही थी। सामने एक छोटा डोर था जो अंदर से बंद था। माया उस डोर के पास आए और हल्का सा अपने हाथ से डोर को धक्का दिया। तभी एक तेज आवाज के साथ वो डोर नीचे जमीन पर जा गिरा। डोर टूटा हुआ था इसलिए माया के हल्के से हाथ लगाने पर भी वो नीचे गिर गया। डोर लोहे का था जिससे गिरते ही एक तेज आवाज वहां गूंज उठी। माया ने झट से सामने देखा। उसके सामने 5 से 6 आदमी हाथों में गन पकड़े हुए थे। माया कुछ करती इससे पहले ही उन आदमियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पर माया को एक बुलेट भी लगती इससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़ झटके से वॉल के पीछे खींच लिया और गोलियां सामने की वॉल पर जा लगी। बुमाया ने झट से सामने देखा। उसके सामने 5 से 6 आदमी हाथों में गन पकड़े हुए थे। माया कुछ करती इससे पहले ही उन आदमियों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पर माया को एक बुलेट भी लगती इससे पहले ही किसी ने उसे कमर से पकड़ झटके से वॉल के पीछे खींच लिया और गोलियां सामने की वॉल पर जा लगी। बुलेट लगने की वजह से वॉल में छेद पड़ गए और उनमें से चूना जैसा झड़कर नीचे गिरने लगा। माया ने जल्दी से सामने देखा और अपने सामने खड़े शख्स को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, तुम। उसने इतना ही बोला था तभी उसके सामने खड़े आग्नेय ने जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रख उसे चुप कर दिया। माया गुस्से से कांपते हुए आग्नेय को देख रही थी। आग्नेय भी गुस्से से माया को देख रहा था। उसने एक नजर चारों तरफ देखा और फिर झटके से माया को वॉल से लगा धीमी आवाज में बोला, पागल हो तुम लिटिल बेबी। मरने का इतना शौक चढ़ा है तो जाओ सामने से जाकर मरो, बट मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना जो ऐसे चिल्लाकर उन सब यम के पूतों को यहाँ बुला रही हो। ये बोलते हुए उसकी आवाज में गुस्सा साफ झलक रहा था। उसकी बात सुनकर माया की आंखें छोटी हो गई। उसने आंखों के इशारे से आग्नेय को उसका हाथ अपने मुंह से हटाने को कहा। माया का इशारा समझ आग्नेय ने अपने हाथ को देखा जो अभी भी माया के मुंह पर था। उसने झट से अपना हाथ हटा लिया। आग्नेय के हाथ हटाते ही दूसरे ही पल माया गुस्से से बोली, यू मिस्टर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की और तुम उन सबसे डर रहे हो। एक सेकंड, तुम यहाँ कर क्या रहे हो? अगर इतना ही मरने का डर लगता है तो घर पर रहो, यहाँ क्यों आए हो? ये बोलते हुए वो अपनी आंखें छोटी कर बुरी तरह आग्नेय को घूर रही थी। इधर आग्नेय के कान में बार बार एक ही वर्ड सुनाई दे रहा था, तुमने मुझे टच कैसे किया? अचानक ही आग्नेय के फेस पर तिरछी स्माइल आ गई। उसने माया की तरफ देखा और धीरे धीरे उसकी नजरें माया की आंखों से होते हुए उसकी नोच पर आए और लास्ट में उसके होंठों पर आकर ठहर गई। वो वैसे ही उसके होंठों को देखते हुए बोला, लिटिल बेबी, मैंने तो तुम्हें टच ही नहीं बल्कि इन्हें भी टेस्ट किया है। ये बोलते हुए वो अपना अंगूठा माया के होंठों पर रख अजीब तरह से उसके होंठों को सहला रहा था। उसकी इस हरकत पर माया ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। वो आग्नेय का हाथ झटकने को होती है तभी आग्नेय ने उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथ में पकड़ उसकी पीठ से लगा दिया। माया ने झट से आग्नेय की तरफ देखा जो अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। आग्नेय हल्का सा माया के चेहरे पर झुका और धीरे से हंसकी वॉइस में बोला, बेबी, मौत का डर नहीं लगता, बट अभी जवानी में मरने का शौक नहीं है मुझे नहीं पता था हमारी दूसरी मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगी। अब मुलाकात हो गई है तो जो तुमने ऑफिस में किया था उसका हिसाब भी बराबर कर ही लेते हैं। इतना बोल वो चुप हो गया और तिरछा मुस्कुरा दिया।
उसकी बात सुनकर माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, वॉट? अभी उसने इतना ही बोला था तभी आग्नेय ने अपना एक हाथ उसकी चेस्ट पर रख दिया। आग्नेय के इस एक्शन से माया अपनी जगह बर्फ की तरह जम गई। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने झट से सर झुका आग्नेय के हाथ को देखा। वो कुछ करती इससे पहले ही आग्नेय ने अपने हाथ को जोर से प्रेस किया और दूसरे ही पल माया की हल्की सी चीख निकल गई। उसने कस के अपनी आंखें बंद कर ली। आग्नेय ने कुछ पल माया के चेहरे को देखा और फिर तिरछा मुस्कुराकर अपना हाथ हटा लिया। वो माया के चेहरे पर हल्के से फूंक मारते हुए बोला, अगली बार मुझसे उलझने से पहले 100 बार सोच लेना। आग्नेय वालिया किसी का उधार नहीं रखता बल्कि सूद समेत सामने वाले को लौटाता है। इतना बोल उसने माया के हाथों को छोड़ दिया और उससे 2 कदम पीछे हट गया। उसकी बात सुनकर माया ने झट से आंखें खोल उसकी तरफ देखा और गुस्से से दांत पिसकर बोली, यू बास्टर्ड! तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। ये बोलते हुए उसने अपनी गन को आग्नेय के फहद पर पॉइंट कर दिया और तिरछा मुस्कुराकर बोली, उधार तो मैं भी किसी का नहीं रखती हूँ। जब तक सामने वाले को उसका डबल नहीं लौटा देती हूँ तब तक मेरे दिल को चैन नहीं मिलता है। बोलकर उसने एक जोर की लात आग्नेय के घुटनों पर दे मारी। आग्नेय को माया के इस एक्शन की जरा सी भी उम्मीद नहीं थी। माया के वार से वो संभल नहीं पाया और घुटनों के बल नीचे जा गिरा। वो घुटनों पर बैठा हुआ था और उसकी नजरें फ्लो को घूर रही थी। उसका चेहरा काला पड़ चुका था। माया डेविल स्माइल करते हुए बोली, पेन के बदले पेन एंड रिस्पेक्ट फॉर रिस्पेक्ट। ये बोलते हुए वो हल्का सा आग्नेय के चेहरे पर झुकी और उसके चेहरे पर फूंक मारते हुए धीरे से बोली, अगली बार मुझसे उलझने से पहले 200 बार सोच लेना। फायदे में रहोगे वरना नुकसान तुम्हारा ही होगा। बोलकर वो तिरछा मुस्कुरा दी। आग्नेय ने सर उठा माया को देखा और झट से पीछे से उसके बालों को पकड़ अपने बेहद करीब खींच लिया और माया को बिना संभलने का मौका दिए उसके होंठों को अपने होंठों में कैप्चर कर लिया। माया ने झट से आग्नेय की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। माया की हेजल आंखें आग्नेय की समंद सी गहरी नीली आंखों में देख रही थी। तभी अचानक आग्नेय ने अपनी कमर के पीछे से गन निकाल जस्ट अपने अपोजिट साइड गोली चला ली। गन शॉट की आवाज के साथ एक आदमी की जोर की चीख वहां गूंज गई। उस चीख को सुनते ही माया ने तुरंत तिरछी नजरों से आग्नेय के पीछे देखा जहां एक आदमी पेट के बल फ्लो पर पड़ा था। उसके माथे के बीचों बीच गोली लगी हुई थी और वो मर चुका था। एक नजर उस आदमी को देखने के बाद माया ने झट से वापस आग्नेय को देखा जो अभी भी उसकी आंखों में देख रहा था। उन दोनों के होंठ अभी भी जुड़े हुए थे और आग्नेय उसके होंठों को बेताबी से चूम रहा था। माया कोई रिएक्शन नहीं कर रही थी। ना वो आग्नेय से दूर हो रही थी और न ही उसकी किस में साथ दे रही थी। तभी माया की नजर आग्नेय के पीछे खड़े 2 आदमियों पर पड़ी, जो उनकी तरफ गन पॉइंट किए खड़े थे। वे दोनों ट्रिगर दबाते इससे पहले ही माया ने अपने दोनों हाथ आग्नेय के कंधे पर रख उन दोनों आदमियों को एक साथ शूट कर दिया। माया के दोनों हाथों में गन था और उसका निशान एकदम करेक्ट था। गोली सीधे उन दोनों आदमियों के सीने पर हट वाली जगह जाकर लगी थी। उनकी हल्की सी चीख निकल गई और उनके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर गई। दूसरे ही पल वे दोनों आदमी भी पीठ के बल नीचे जा गिरे। उनके सीने से खून निकल रहा था और उनका शर्ट खून से भीग चुका था। उन दोनों की आंखें हल्की खुली थी और कुछ पल बाद उनकी हल्की खुली आंखें भी पूरी तरह बंद हो गई। उनकी सांसें उनका साथ छोड़ चुकी थी। तभी वहां बहुत सारी गन शॉट की आवाजें आने लगी। आग्नेय और माया ने तिरछी नजरों से गोलियों की आवाज की डायरेक्शन में देखा। बहुत सारे आदमी उस घर से बाहर आ रहे थे और उन सबके हाथों में गन थी। वे गोलियां चला रहे थे। आग्नेय जल्दी से माया से दूर हुआ और वे दोनों तुरंत खड़े हो वहां से एक पिलर के पीछे जाकर छुप गए। आग्नेय ने माया का हाथ पकड़ा हुआ था। माया की पीठ पिलर से लगी हुई थी और आग्नेय उसके सामने खड़ा था। आग्नेय की नजरें उन आदमियों पर टिकी हुई थी। माया की नजरें एक पल के लिए आग्नेय के चेहरे पर आकर थम गई। तभी वहां गन शॉट की आवाज आई जिसकी आवाज सुनते ही माया एकदम से अपने होश में आई। उसने पिलर के पीछे से हल्का सा सर बाहर निकाल समाने देखा, जहां कुछ आदमी उनकी तरफ आ रहे थे। आग्नेय ने अपनी गन निकाली और बिना देखे तेजी से उन्हें शूट करने लगा। माया भी पिलर के पीछे से सर बाहर निकाल उन सबको देखते हुए शूट कर रही थी। उन दोनों की गन से निकली एक भी गोली वेस्ट नहीं जा रही थी।
लेट लगने की वजह से वॉल में छेद पड़ गए और उनमें से चूना जैसा झड़कर नीचे गिरने लगा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट फॉलो जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए सभी को राधे राधे। ये क्रेडिट तेरा शेखावत हो जाता है, जिनका लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ऐसी स्टोरी देखने के लिए फॉलो करें और बेल आइकन ऑन करें, जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास आए।